हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। जो आपके इसमें अब से पहले 2 टेस्टों का आयोजन हो चुका है। अभी जो तीसरा टेस्ट होने वाला है उसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण दक्षताओं के लिए बच्चों को तैयार करना है, तो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कक्षा 3 से 8 तक की कौन कौन सी दक्षताएँ, प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या उसका टारगेट है, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो ये लिखा हुआ है कक्षा 3 अप्रैल 2023 के लिए महत्वपूर्ण दक्षताएं। जो आपका तीसरा RKSMB का जो टेस्ट होगा उसका आपकी क्या क्या दक्षताएं बच्चों को प्राप्त करनी है, आप उनको किस प्रकार से प्रिपेयर करें कि जिससे कि बच्चों की दक्षता में सुधार और अच्छे अंक उसमें प्राप्त हो। तो पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश में। देखो, रिकॉग्नाइज द लेटर साउंड फॉर ए पिक्चर, यानी पिक्चर के बारे में साउंड्स और उनके नीचे जो वर्ड दे रखे हैं उनका पहचान करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कॉमन वर्ड्स, जो समान शब्द हैं उनकी पहचान करना। यूज प्रोनाउन इन कॉन्टेक्स्ट, ही सी इट का प्रयोग कर पाना। यूज आर्टिकल करेक्टली ए एंड द, आर्टिकल का प्रयोग करना ए एन और दी का। रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, और थोड़ा पढ़ने का विकास होना, यानी ये आपको अंग्रेजी में तीसरी क्लास के बच्चों को तैयार करनी है जिससे कि अच्छे से वो अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हिंदी का, अक्षरों को पहचान कर उनकी ध्वनि को समझ पाना, चित्रों को देखकर वर्णों एवं शब्दों की पहचान कर पाना, वचन एवं विलोम शब्दों की पहचान करना, आसपास की वस्तुओं को देखकर शब्दों का समझना, लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझना। ये आपकी हिंदी की दक्षताएं रहेंगी। मैथ्स का है दिया में आकृतियों को पहचानना, 2 अंक की संख्याओं की तुलना करना, बार बार जोड़ के रूप में गुणा करना, पुनर्समयन के बिना 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ घटाओ, 3 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान 3 अंक की संख्याओं का, मुद्रा, भार व सप्ताह के दिनों की समझ। ये आपका मैथ्स का रहने वाला है। अब इसके बाद में बात करेंगे कक्षा 4 के लिए जो महत्वपूर्ण दक्षताएं हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अंग्रेजी के बारे में। रिकॉग्नाइज द लेटर साउंड फॉर ए पिक्चर, सेम वही है, इसमें भी आपको एक पिक्चर दे देगा, उसका जो साउंड वगैरह है लेटर्स दे देगा, उनकी पहचान करना है। अंडरस्टैंड एंड यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जो खाली जो मीनिंग का जो स्पेस है वो मिसिंग लेटर वाले स्पेलिंग आएंगे, उनको बच्चों की समझ बनानी है। यूज प्रीपोजिशन इन कॉन्टेक्स्ट, प्रीपोजिशन का यूज जो नॉर्मली है वो करना आना चाहिए। राइट सिंपल सेंटेंस फॉर 4 and 5 वर्ड्स, जो सिंपल सेंटेंस है वो 4 से 5 शब्दों वाले वो करना आना चाहिए बच्चों को। रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, और आसानी से वो थोड़ा सेंटेंस वगैरह पढ़ सके। अंग्रेजी का रहेगा कक्षा 4 का। अब है हिंदी, चित्रों को देखकर एवं ध्वनियों की पहचान कर पाना, परिवेश में उपस्थित वस्तुओं प्राणियों की पहचान कर पाना, चित्रों को देखकर सरल वाक्यों को समझ पाना, आसपास की वस्तुओं को देखकर शब्दों को समझना, ये बच्चे इसमें दक्षता प्राप्त करेंगे। लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझना, संयुक्त अक्षर, समानार्थी, विलोम, विशेषण शब्दों की पहचान कर पाना, ये हिंदी का आपका दक्षताएं रहेंगी। मैथ में 3 अंकीय संख्याओं की तुलना करना है, 2 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान, समान बंटवारे के रूप में भाग देना, पुनर्समूहन के साथ बिना 2 अंकीय संख्याओं का जोड़ घटाओ, बार बार जोड़ के रूप में गुणा, त्रि एवं द्विम आकृतियों की समझ। ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए मैथ्स में रहने वाला है। इसके बाद में है कक्षा 5 में जो आपका इंग्लिश के लिए रहने वाला है वो है रीड एंड राइट सिंपल 5 and 6 लेटर वर्ड्स, यानी कि लिखना और पढ़ना 5 से 6 लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका। आइडेंटिफाई एक्शन वर्ड्स ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, यानी जो क्रिया विशेषण वगैरह है बच्चे उनकी पहचान करवाना। यूज टेंस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एप्रोप्रिएटली, यानी जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, उनकी पहचान कर पाना और टेंस का थोड़ा यूज कर पाना। आइडेंटिफाई करेक्टली पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स है और उसको रीराइट करके लिखना, ये बच्चों का इंग्लिश में रहेगा कक्षा 5 का। रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, और थोड़ा पढ़ने में अच्छी दक्षता प्राप्त करना। इसके बाद में हिंदी का रहेगा तुकबंदी से नवीन शब्दों का निर्माण करना, परिवेश में उपस्थित वस्तुओं की पहचान कर पाना, विशेषण की पहचान एवं प्रयोग करना, विलोम शब्द की पहचान,
लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझना, ये हिंदी का रहने वाला है। इसके बाद में मैथ्स का होगा 3 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान, समतुल्य भिन्नों को समझना। 5वीं क्लास वाले बच्चों के लिए जो समतुल्य भिन्न होती है उनको समझना। 2-3 अंकीय संख्याओं को 1-2 अंकीय संख्याओं से क्या करना, गुणा करना, समझ का विकास होना। 4 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान इसमें करना है। संख्याओं के गुणज और गुणनखंड की पहचान करना। ज्यामिति की समझ, ये गणित का आपका दक्षताएं रहने वाली है। नेक्स्ट आपका क्लास 6 छठी क्लास का रहेगा आपका रीड एंड राइट 5 and 6 लेटर वर्ड्स, यानी कि बच्चे पढ़ना और लिखना 5 से 6 जो लेटर का शब्द दे रखे हैं उनको पढ़ सकते हैं और उनका राइट आंसर देंगे। यूज एडजेक्टिव, विशेषण, प्रोनाउन, सर्वनाम एंड टेंस, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चे को। रीड एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वाक्य को अच्छे से पढ़ना और समझना। आइडेंटिफाइज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह और रीराइट करके उसको लिखना, ये इसमें आएगा। रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, इसमें भी वही पढ़ने वाला आ रहा है। इसके बाद में हिंदी का है क्रिया और काल का उपयोग एवं प्रयोग करना, संज्ञा शब्दों को अच्छे से समझना, लिखित सामग्री के ज्ञान को अच्छे से समझना, संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग करना, उनका मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग करना। इसके बाद में मैथ्स का रहेगा। मैथ्स में रहेगा 4-5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ होगी, समतुल्य भिन्नों को समझना होगा, 2-3 अंकीय संख्याओं को 1-2 अंकीय संख्याओं से भाग व गुणा करना, संख्याओं के गुणज की पहचान करना, ये मैथ्स का उसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास अपना रहेगा कक्षा 7। कक्षा 7 में यूज होमोफोन्स इफेक्टिवली, होमोफोन्स का प्रयोग करना। यूज एडजेक्टिव, विशेषण, प्रोनाउन, सर्वनाम एंड टेंस। रीड एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस को समझना और पढ़ना। आइडेंटिफाइज प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड सिनोनिम्स एंड इफेक्टिवली, और प्रीपोजिशन, आर्टिकल और पर्यायवाची शब्दों की पहचान कर पाना। रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, ये आपका इंग्लिश का रहने वाला है। इसके बाद में हिंदी, संदर्भ में उपयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन शब्दों को लिखना, क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग करना, क्रिया और विशेषण को समझ के उनका प्रयोग करना, कालवाचक शब्दों का उपयोग करना, संदर्भ में वाक्यों को सही ढंग से प्रयोग करेंगे बच्चे, लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर गणित का रहेगा आपका 4-5 अंकीय संख्याओं का स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। मिश्रित, अनुचित और समतुल्य भिन्नों को समझना। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में जोड़ घटाव के गुण। परिमेय संख्याओं के संबंधित गुणधर्म, परिमेय संख्याओं से थोड़ा बेसिक ज्ञान यहाँ से पूछा जाएगा। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा से बनने वाले कोणों के गुण पूछे जाएंगे, ये आपका मैथ्स का रहेगा। इसके बाद में अपना क्लास रहेगा 8th क्लास, यानी 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा का रहेगा आपका इंग्लिश का रहेगा यूज कंपाउंड वर्ड्स, यूज परफिक्स, सरफिक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज, एक्टिवाइज और पैसिवाइज इसका समझ होना चाहिए। सीक्वेंस सेंटेंस करेक्टली एंड यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, उनको एक सीक्वेंस में लगाना। नेक्स्ट है रीड टेक्स्ट विद कंप्रेशन, ये बच्चों को पढ़ना और थोड़ा समझने का विकास करना। हिंदी में रहेगा क्रिया विशेषण का समझ होना चाहिए बच्चे को और उसका प्रयोग करना आना चाहिए। कारक चिन्हों का प्रयोग करना और उनकी समझ होना चाहिए। वाक्य का शुद्ध और अशुद्ध के बारे में और कथन विश्लेषण के बारे में बच्चों को हिंदी में अच्छे से दक्षता होनी चाहिए। वाक्य को क्रमबद्ध करना, यानी पहले बालक स्कूल जा रहा है, उसके बाद में प्रार्थना बोलेगा, ऐसे मतलब क्रम से उनको चचाना आना चाहिए, यानी क्रम से लगाना आना चाहिए। विभिन्न लिखित सामग्री को पढ़ना और समझना, जो सामग्री दे रखी है उनको पढ़ना है और समझना है, ये बच्चों को आना चाहिए। इसके बाद में अपना रहेगा मैथ्स। मैथ्स में देखो, इसमें 8वीं क्लास में 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की समझ होनी चाहिए। वर्ग, घनमूल, घन और वर्गमूल की समझ होनी चाहिए बच्चे को। क्षेत्रफल और आयतन की समझ का प्रयोग, परिमेय संख्याओं से संबंधित गुणधर्म की समझ होना चाहिए। आंकड़ों का प्रबंधन की समझ एवं प्रयोग करना है। इस प्रकार
बारी बारी से अपन ने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्लास से कक्षा 3 से 8 हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का अपन ने RKSMB का जो थर्ड टेस्ट होने वाला है उसकी दक्षताओं के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।